नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कायिक जनन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कायिक जनन की प्राकृतिक विधियाँ, और आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ। प्राकृतिक विधि में आपने देखा था कि जनन प्राकृतिक रूप से हो रहा था, जैसे कि किसी पौधे के, किसी मात्र पौधे के कायिक भाग का ज़मीन पर टूटकर गिर जाना और उससे वापस से नए पौधे का बनना, वो भी स्वतः ही या प्राकृतिक रूप से। जबकि आज जो हम विधि पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ होगी वो स्वतः नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप जरूर होता है। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं और प्रारंभ कर रहे हैं हम सबसे पहली विधि से। वो है ग्राफ्टिंग या कलम लगाना। जनन की इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्वस्थ पौधा लेंगे और पौधा लेने के बाद में उसकी एक ऐसी शाखा लेंगे जिसमें कि पत्तियां हों और कलियां हों, बड्स हों। ऐसे पौधे की हम शाखा को लेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास में एक स्वस्थ पौधा ये है, और उसकी किसी भी एक ब्रांच को हम लेंगे, उससे मात्र पौधे से उसको हम अलग करेंगे और उसको कुछ इस तरह से हम कट करेंगे चाकू की सहायता से कि उसमें नीचे तिरछा कटाव बने, और उसको हम लेकर के पृथ्वी में हम इस तरह से फिक्स करेंगे इस तरह से। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने इसमें कट लगाया है, उस कट में रूट्स या जड़ ग्रो होना, वृद्धि करना प्रारंभ हो जाती है, और जो इसके अंदर बड रहती हैं या कलिकाएँ रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, हम ऐसा पौधा लेंगे जिसके अंदर पत्तियाँ हों और उसमें क्या हों, कलियाँ हों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे कुछ कलियाँ होती है, कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, जो कि ग्रो करके वापस से एक नया पौधा बना लेती है। तो ये एक सिंपल मेथड है कृत्रिम कायिक जनन की। और इसी तरह से सेकंड विधि है दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि में क्या करेंगे, इस विधि में जहाँ पर पौधा लगा रहता है, उस पौधे की शाखा को वहीं जहाँ पर वो लगा रहता है, उसी पौधे की शाखा को ज़मीन में इस तरह से दबा देते हैं कि उसमें जहाँ पर वो दबा रहता है वहीं पर जड़ें विकसित होकर के नया पौधा बना देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो भाग दबा हुआ है, इस भाग में जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएंगी कुछ समय पश्चात, और ये एक नया पौधा बना देगी। और यहाँ पर इस तरह से इसमें पत्तियाँ निकल करके आ जाएंगी, और इस तरह से फिर इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और एक ये अलग पौधा बन जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट मेथड आती है कलिकायन या बडिंग। इस विधि में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, कृत्रिम कायिक जनन जो होता है इसमें पूरी तरह से मानव का हस्तक्षेप होता है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा पौधा लें। कोशिश करेंगे कि हम स्वस्थ पौधा ही लें, जिससे क्या रहेगा, स्वस्थ पौधा होने से जो हमें नया प्लांट मिलेगा वो भी स्वस्थ ही मिलेगा। इस विधि में हम स्वस्थ पौधा लेंगे जिसके अंदर से हम एक कलिका लेंगे और एक दूसरा पौधा लेंगे जिसको हम एक स्टॉक की तरह उपयोग करेंगे। एक ऐसा पौधा जो कि निकृष्ट है, मतलब उसके गुण अच्छे नहीं हैं, अच्छे फल नहीं देता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे पौधे के गुण डाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा फल दे रहा है। तो उसे हम क्या करेंगे कि ऐसे अच्छे गुणवत्ता वाले पौधे की एक कलिका को लेंगे, और कलिका को लेकर के जो निकृष्ट पौधा है उस निकृष्ट पौधे में फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पौधा है जिसका कि ये निकृष्ट पौधा है, इसमें हम एक स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे की जो कलिका है उसको हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं। जिस तरह हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक पौधे में पहले एक खांच बनाना पड़ेगा,
जैसे कि एक निकृष्ट पौधा है जिसमें हमने खांच बनाया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक स्वस्थ पौधे से ली हुई कलिका या बड को उसमें लगा सकें या उसके अंदर फिक्स कर सके। इस तरह से अब हमने यहाँ पर ये एक स्वस्थ जो पौधा है उससे ली हुई जो कलिका है या बड, उसको यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया और उसको इस तरह से बांध देते हैं, जिससे क्या होगा कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर ये इसी के साथ में ग्रो करके यहाँ से नई इसमें ब्रांचेस निकलने प्रारंभ हो जाएंगी और इसमें बड लगाने के बाद में इसकी जो भी शाखाएं हैं उसको हमें काट देना चाहिए, जिससे इसके अंदर जो भी हमें अब नया पौधा मिलेगा वो एक उच्च कोटि का अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा मिलेगा, जो कि आगे जा कर के हमें अच्छी यील्ड प्रदान करेगा। तो ये थी कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ, कलम लगाना, दाब लगाना, कलिकायन। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण विधि आती है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन। इसको एक और नाम से जाना जाता है वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। एक महत्वपूर्ण विधि है। क्या होता है इस विधि में, आइए समझते हैं। पौधे की कोशिका, ऊतक अथवा अन्य किसी अंग की संवर्धन माध्यम में वृद्धि करा करके नया पौधा बनाने की विधि को हम सूक्ष्म प्रवर्धन या संवर्धन तकनीक कहते हैं। संवर्धन तकनीक में वांछनीय पौधे के भाग को संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, जिससे संगठित कोशिकाओं का एक बड़ा पिंड बन जाता है, जिसे हम केलस कहते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। केलस किसे कहते हैं, फिर से सुनिए। संवर्धन तकनीक में वांछनीय पौधे के भाग को संवर्धन माध्यम पर जब उगाया जाता है, उससे असंगठित कोशिकाओं का एक बड़ा सा पिंड बनता है, जिसको हम केलस कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम इसके चरणों को समझते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण। सर्वप्रथम पौधे के, जैसे कि हमें सबसे पहले एक स्वस्थ पौधा लेना होगा, जिसका कि हम या तो सेल या फिर उसका टिश्यू यानी ऊतक, वो हमें निकालना पड़ेगा और उसको आगे जाके संवर्धन माध्यम में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक पौधा लेते हैं। माना कि हमने यहाँ पर एक गाजर का पौधा लिया हुआ है, उससे एक टिश्यू या ऊतक को हम निकालेंगे और उसको संवर्धन माध्यम या पोषक माध्यम में रखते हैं। पोषक माध्यम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें वो सभी पोषक तत्व मौजूद होंगे जो कि किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको कुछ समय तक ऐसा ही रहने देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने ऊतक लिया है ये ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा। यहाँ इसमें सेल डिवीजन होगा, यानी कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होकर के यहाँ पे एक कोशिकाओं का बड़ा सा गुच्छा बनेगा, जो कि इस तरह से फॉर्म होगा, जिसको हम केलस कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऊतक की परिभाषा क्या होती है। यूजुअली तो आप जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक तौर पर इसको समझें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ऐसी कोशिकाएं का समूह जो कि जिनके की कार्य और संरचना दोनों समान होते हैं, उसको हम ऊतक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जो केलस है। अब हमारे पास में एक केलस है, इस केलस को हम एक अगली स्टेप में एक ऐसे माध्यम में रखेंगे जो कि हार्मोन युक्त हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि पौधे की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर जैसे हम इसको हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में रखेंगे, यहाँ पर तने का विकास प्रारंभ हो जाएगा, पौधा ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में स्टेम से प्राप्त हुए हैं इनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करके इनको अलग अलग पात्र में, अलग अलग संवर्धन माध्यम में, अलग अलग पोषक माध्यम में रखेंगे। जिससे क्या होगा, इसके अंदर रूट्स डेवलप होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जड़ों का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास में एक कंप्लीट प्लांट यानी एक पौधा हमारे पास में तैयार हो गया है। फिर इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन प्लांट को या तो आप किसी गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, चाहे जहां आप इसको रोप सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है माइक्रो प्रोपगेशन की या सूक्ष्म प्रवर्धन की।